ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो आरसिया मुँह बंके ऐथ है दिस्सै नाही। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 417-418 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो। हे मन, परमात्मा की कीर्ति भरे यश भरे गीत गाया कर। हर जस रे मना गायल है, परमात्मा के यशगान गाया कर, परमात्मा का गुणगान किया कर। जो संगी है तेरो, परमात्मा का गुणगान ही सच्चा साथी है, सदा का साथी है। इस परमात्मा का गुणगान करने से जो फल मिलता है वो इस लोक में भी साथ रहता है, परलोक में भी साथ रहता है। हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो, कहो मान ले मेरो। हे मेरे मन, मेरा कहा मान ले। अवसर बीत्यो जात है, काफ़ी आयु बीत चुकी है, मनुष्य जन्म वाला ये अवसर बीतता जा रहा है। हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। संपत रथ धन राज स्यों, अत नेहु लगायो। हे मेरे मन, संपत रथ धन राज स्यों, प्राणी धन पदार्थ रथ माल राज से बड़ा मोह करता है। संपत रथ धन राज स्यों, अत नेहु लगायो। प्राणी संपत्ति से, रथ धन और राज से अति नेह करता है, मोह करता है। और काल फांस जब गल परी, सब भयो परायो। परंतु जब मौत की फांसी उसके गले में पड़ती है, काल फांस जब गल पड़ी, मृत्यु की फांसी जब गले में पड़ती है, सब भयो परायो। तब ये संपत्ति रथ धन राज सब दूसरों का हो जाता है। संपत रथ धन राज स्यों अत नेहु लगायो। काल फांस जब गल परी, सब भयो परायो। जान बूझ के बाबरे, जान बूझ के बाबरे, तैं काज बिगाड़ो। ये सब कुछ जानते हुए कि अवसर बीतता जा रहा है, हरि जस गाले। संपत रथ धन राज मरने पर पराया हो जाता है, फिर भी तू इन्हीं कामों में लगा रहा और अपना काम बिगाड़ लिया। जान बूझ के बावरे, सब जानते हुए भी जान बूझ के बावरे, तय काज बिगाड़ो। पाप करत सकुच्यो नहीं, नह गर्भ निवार्यो। पाप करने में जरा सा भी सिकुचा नहीं, जरा सा भी नहीं हिचका और न गर्भ निवार्यो, ना ही तुम्हें अपना अहंकार का ही निवारण किया। पाप करत सकुच्यो नहीं, नह गर्भ निवार्यो। ये सब जानते हुए कि ये जो संपत रथ धन राज है, इसके लिए जो पाप कर्म किए जाते हैं, ये पाप कर्म तो साथ चलते हैं और ये संपत रथ धन यहीं रह जाता है। तब भी तूने जो है
पाप करने में जरा सा भी हिचका नहीं, संकोच नहीं किया, अपना अहंकार का निवारण नहीं किया, जिस अहंकार के कारण तू पाप कर रहा था। जय विद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई। हे मेरे भाई, जैसा मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया है तू भी सुन ले। जय विद गुरु उपदेशया, मुझे जैसा मेरे गुरु ने उपदेश दिया है सो सुन रे भाई। हे मेरे भाई, तू भी सुन ले। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरनाई। मैं पुकार पुकार के तुझसे कह रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि नानक कहत पुकार के, मैं पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के तुझसे कह रहा हूँ, गहो प्रभ शरनाई, प्रभु की शरण पकड़ ले। हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। संपत रथ धन राज स्यों अत नेहो लगायो, काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ के बावरे तय काज बिगाड़्यो, पाप करत सकुचियो नहीं, नह गर्भ निवार्यो। जय विद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई। जय विद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ सरनाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। राग आसा है, महला पहला। प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। कहा सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो आरसिया मुँह बंके, ऐथे दिस्से नाही। सैदपुर में आक्रमण के पूर्व की रौनकों को याद किया जा रहा है। इस शब्द में आक्रमण के 3-4 दिन पहले की बातों का जिक्र है, जब सब कुछ अमनो अमान था, जब तक आक्रमण हुआ नहीं था। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े। खेल फौजी दस्तों के खेल तमाशे थे। तबेला घोड़े उनके युद्ध अभ्यास हुआ करते थे। खेल तमाशे फौजियों के जो खेल तमाशे हैं, उनकी जो मॉक फाइट की प्रैक्टिस होती थी। उनके घोड़ों के तबेले थे। नगाड़े और शहनाइयाँ बजा करती थीं। कहाँ सो खेल, वो जो फौजियों के खेल थे, आपस में 2 टीमों में बांटकर युद्ध किया करते थे। तबेले, तबेला घोड़े, उनके घोड़े थे, घोड़ों के तबेले थे। कहाँ भेरी शहनाई, शहनाइयाँ होती थी, नगाड़े हुआ करते थे। अब वो सब कहाँ गए। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण। तेग बंद गाडेरण, गाडेरण पश्मीने की बनी हुई। तेग बंद कमर के अराउंड बंधी हुई पट्टी। पश्मीने की बनी हुई कमर के अराउंड बंधी हुई पट्टी, जिसमें तलवार मयान सहित बंधी होती है। तेग बंद गाडेरण। कहाँ सो लाल कवाई, फौजियों की लाल वर्दियां हुआ करती थी। अब कहाँ हैं लाल कवाई, फौजियों की लाल वर्दियां। वो तेग बंद गाडेरण अब कहाँ हैं। कहाँ सो आरसिया मुँह बंके, ऐथे दिस्से नाही। राजाओं, हाकिमों के और अमीर परिवारों की सुंदर स्त्रियां
अपने सुंदर चेहरे आरसियों दर्पणों में देखती थीं। कहाँ सो आरसियाँ, आरसियाँ दर्पण, वो दर्पण कहाँ हैं? मुँह बंके उन स्त्रियों के बांके चेहरे, सुंदर चेहरे, ऐथे दिससे नहीं, अब यहाँ वो नज़र नहीं आते। कहाँ सो आरसिया मुँह बंके ऐथे दिससे नहीं, अब वो सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब सब वो सारी चीज़ें पास्ट की बात हो गई, पीछे की बात हो गई, कभी थीं अब नहीं हैं। एहो जग तेरा तू गोसाई, एहो जग तेरा तू गोसाई। हे प्रभु, ये जगत तेरा बनाया हुआ है। एहो जग तेरा तू गोसाई, इस धरती का तू साईं है, मालिक है। एहो जग तेरा तू गोसाई, ये तेरा बनाया हुआ जगत है, तू गोसाई है, इस धरती का साईं है। एक घड़ी में थाप उताफे जर वंड देवे भाई, एक घड़ी में थाप उताफे। हे गोसाई, तेरा ये आश्चर्यजनक कोतक है। एक घड़ी में थाप उतापे, जगत को रच के एक घड़ी में ही जगत को रच देता है और एक घड़ी में ही इस जगत का नाश कर देता है। एक घड़ी में थाप उतापे, एक ही क्षण में तू इस सृष्टि को थाप सकता है, स्थापित कर सकता है और उठापे उखाड़ सकता है, नाश कर सकता है। एक घड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे भाई, जर धन, वंड देवे बांट के दे देता है, भाई दूसरों को। एक घड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे भाई, जर से अर्थ है धन, बांट के दूसरों को दे देता है। कल जो धनवान थे आज वो निर्धन हैं। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक घड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे भाई। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है। कहाँ सो घर धर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराही, कहाँ सो सेज सुखाली कामण, कहाँ सो सेज सुखाली कामण, कहाँ सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद न पाई, और कहाँ सो पान तंबोली, कहाँ सो पान तंबोली, हरमा हुइयाँ छाई माई। सुंदर रौनकों से भरे हुए घर दर थे, कहाँ सो घर दर। रौनकें थी घर दरों में, घरों में, दरवाजों पे, बाहर आंगन में रौनकें थीं, कहाँ सो घर धर। मंडप, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मंडप थे। महला, बड़े बड़े महल थे। कहाँ सो बंक सराई, यात्रियों के ठहरने के लिए सुंदर धर्मशालाएं और सराएं थीं, अब कहाँ हैं? ये सब 3 दिन पहले की अवस्था थी। सब हंसता खेलता सैदपुर शहर था आक्रमण से पहले बाबर के। कहाँ सो घर दर, मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई, कहाँ सो सेज सुखाली कामण, कामण जिस वेख नींद न पाई। कामनी, कामण स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कामनियाँ थीं जिस वेख नींद न पाई, जिन्हें देखकर नींद भी नहीं आती थी। कहाँ सो सेज सुखाली, उनकी सुंदर सेजें हुआ करती थीं, अब वो कहाँ हैं? वो सुंदर स्त्रियां जिन्हें देख के नींद उड़ जाया करती थी। कामण जिस वेख नींद न पाई, जिसे देख के नींद नहीं आती थी, नींद उड़ जाती थी, और उनकी सुंदर सेजें थी, सुखदाई सेजें थी। कहाँ सो सेज सुखानी, वो सुखानी सेजें, सुखाली सेजें कहाँ हैं? सुख देने वाली सेज भी नहीं हैं, ना ही वो सुंदर स्त्रियां हैं। कहाँ सो पान तंबोली हरमा हुइयाँ छाई माई।
कहाँ सो पान तंबोली, तरह तरह के पानों को बेचने वाली थी। तंबोली पान बेचने वाली, कहाँ सो पान तंबोली। हरमा हरम थे जिनमें स्त्रियां पर्दे में रहती थीं। होइयां छाई माही, अब ये सब छाई माई हो गया, ये सब कहाँ खो गया। कहाँ सो घर धर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई, कहाँ सो सेज सुखाली, कहाँ सो सेज सुखाली। कामण जिस वेख नींद न पाई, कहाँ सो पान तंबोली। हरमा होइयां छाई माई। इस जर कारण घणी विभूति, इन जर घणी खुवाई। इस जर कारण, इस धन के कारण, इस जर कारण, इस धन के कारण घणी विभूति, जगत के घने लोग खुआर होते हैं, उनकी दुर्दशा होती है। विभूति घनी, जगत एक घनी लुकाई, जगत के घने लोग खुआर होते हैं। इन जर घनी खुआई, और ये जो लोग खुआर होते हैं, इस जर कारण घनी विभूति, इसे प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़ों में पड़ते हैं, पाप कर्म करते हैं। इस तरह से उनका आत्मिक जीवन खुआर हो जाता है, दुर्दशा होती है उनकी जीवन में। इस जर कारण, इन्हें इस धन को प्राप्त करने के कारण, और इन जर घनी खुआई। और जब ये जिन लोगों को ये जर प्राप्त हो जाता है, घनी खुलाई, घने लोगों को इस जर ने खुआर किया, जिन्हें ये धन प्राप्त हो गया, घने लोगों को इस धन ने खुआर किया। और कई तो इस धन को प्राप्त करने के कारण, पाप कर्मों के कारण खुआर हुए। इस जर कारण घनी विभूति, और इन जर घनी खुआई। पापा बाजो होवे नाही, मुइया साथ न जाई। और ये जो जर है, पापा बाजो, पाप किए बिना, पापा बाजो पाप किए बिना, होवे नाही, ये जर, ये धन इकट्ठा नहीं होता। पापा बाजो होवे नाही, मुइया साथ न जाई। मुइया मरने पर, साथ न जाई, मरने पर जो इस धन को प्राप्त करने के लिए पाप कर्म किए हैं, वो तो साथ चले जाते हैं। और जिस धन के लिए ये पाप कर्म किए हैं, वो धन यहीं रह जाता, वो साथ नहीं जाता। पापा बाजो होवे नाही, ये जो जर है, ये धन इकट्ठा नहीं होता बिना पाप कर्मों के। और मुइया साथ न जाई, मरने पे ये साथ नहीं जाता। और जिसनो आप खुआए करता, खुश लए चंगियाई। ये सब परमात्मा के हाथ है कि प्राणी उस धन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, उस धन को इकट्ठा करने के लिए पाप कर्म कर रहा है। जिस धन ने साथ नहीं जाना, और वो पाप कर्म साथ जाने हैं। जिसनो आप खुआए करता, करता परमात्मा ने, जिसकी खुद ही खुआरी करनी होती है, जिसके आत्मिक जीवन को बर्बाद करना होता है। जिसनो आप खुआए करता, करता ने जिसकी खुआरी करनी होती है। खुश लए चंगियाई, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो छीन लेता है, उसका आत्मिक जीवन छीन लेता है। कि उसे ये समझ नहीं आया कि ये जो पाप कर्म किए जा रहे हैं धन को इकट्ठा करने के लिए, ये पाप कर्म तो साथ चलेंगे और ये धन साथ नहीं चलेगा। ये समझ, ये जो अच्छी बात थी, जो ज्ञान की बात थी, ये जो विवेक वाली बात थी, ये उससे छीन लेता है परमात्मा। जिसको खुआरी करनी होती है, जिसकी दुर्दशा परमात्मा ने करनी होती है। जिसनो आप खुआए करता, खुश लए चंगियाई, उसकी चंगियाई खोस लेता है, उसकी अच्छाई उससे छीन लेता है। इस जर कारण घनी विभूति, इन जर घनी खुआई, और पापा बाजो हुए नाही, मुइया साथ न जाई। और जिसनो आप खुआए करता, खुश लए चंगियाई। कोटि हूँ पीर वरज रहाए, जा मीर सुनया धाए। कोटि हूँ पीर वरज रहाए, जा मीर सुनया धाया।
जा मीर सुनया धाया। जब सुना मीर बाबर आक्रांता बना हुआ धाया भागा आ रहा है, चढ़ा आ रहा है। जा मीर सुनया धाया, जब ये सुना कि बाबर जो है आक्रांता बन के भागा चला आ रहा है, चढ़ा आ रहा है। कोटी हूँ पीर वरज रहाए, जो सैदपुर के पठान हाकिम थे, उन्होंने कोटी हूँ पीर, कई पीरों को, कई हिंदू तांत्रिकों को, हिंदू धार्मिक आगुओं को, धार्मिक गुरुओं को, मुस्लिम पीरों को अपने पास रोक के रखा, क्योंकि उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो आ रहा है हमला करके, हमारे पास ऐसे तंत्र मंत्र हैं, हमारे पास ऐसी आयतों का पाठ है कि हम उन्हें पढ़ेंगे तो वो मुग़ल के सैनिक अंधे हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने इन पीरों को और धार्मिक गुरुओं को रोक के रखा। वरज रहाए, लेकिन वो बाबर को वरज से अर्थ है उसके आक्रमण को वर्जित करना, रोकने में रहाए रह गए, रोक नहीं पाए, असमर्थ हो गए। कोटी हूँ पीर वरज रहाए, कोटी हूँ पीर, बहुत सारे पीर, बहुत सारे धार्मिक हिंदू गुरु जिन्हें उन्होंने रोक रखा था, क्योंकि ये जो हैं उन्हें उसके आक्रमण को रोक देंगे, लेकिन वो रोक नहीं पाए, असमर्थ रहे। वरज रहा है, उसे वर्जित करने में रह गए, उसे वर्जित करने में असमर्थ रहे, उसके आक्रमण को। कोटी हूँ पीर वरज रहाए, जा मीर सुनया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कुंवर रुलाया। पीर और तांत्रिक तंत्र मंत्र करते रहे। थान मुकाम जले बिज मंदर, थान मुकाम जले बिज मंदर, अच्छी अच्छी मजबूत इमारतें, बिल्डिंग, मकान फिर भी जला दिए गए मुग़लों द्वारा। थान मुकाम जले बिज मंदर, बिज मंदर पक्के मकान, महलों जैसे मकान, थान स्थान, मुकाम जो जाने कब से बने हुए जो स्थान थे, जले बिज मंदर। जबकि वो जो पीर थे और जो धार्मिक हिंदू गुरु थे वो अपना तंत्र मंत्र करते रहे, लेकिन ये थान मुकाम बिज मंदर सारे जलते रहे। और मुछ मुछ कुंवर रुलाया, और यहाँ के पठानों के जो कुंवर थे, राजकुमार थे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मुछ मुछ टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और रुलाया और मिट्टी में रोल दिया गया उन्हें। और ये मंत्र और तंत्र पढ़ने में लगे रहे ये मुस्लिम पीर और धार्मिक हिंदू गुरु। कोटी हूँ पीर वरज रहाए, जा मीर सुनया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कुंवर रुलाया, कोई मुगल ना होवा अंधा, किने न पर्चा लाया। उन पीरों तांत्रिकों के तंत्र मंत्रों से कोई मुगल फौजी अंधा नहीं हुआ, कोई मुगल न हुआ अंधा, कोई भी मुगल फौजी अंधा नहीं हुआ। इन पीरों तांत्रिकों ने यह दावा किया था कि हम अपने मंत्रों से, अपने तंत्रों से उनको अंधा कर देंगे, किने न पर्चा लाया। और कोई भी करामात नहीं दिखला पाया, कोई भी पर्चा लाया, कोई चमत्कारी काम इनमें से कोई भी कर नहीं पाया ये जो पीर और तांत्रिक थे। कोटी हूँ पीर वरज रहाए, जा मीर सुनया धाया, बाबर के आक्रमण को वर्जित करने में, रोकने में रह गए, असमर्थ रह गए ये पीर और जो तांत्रिक थे। थान मुकाम जले बिज मंदर, सारे पक्के स्थान, पक्की पक्की बिल्डिंगों को जला दिया गया और ये लोग मंत्र पढ़ने और तंत्र करने में रह गए। मुछ मुछ कुंवर रुलाया, और कोई मुगल न हुआ अंधा, किने न पर्चा लाया। इस शब्द के अभी तक 4 विचारों की 4 पदों की विचार हुई है
और जो बचे हुए पद हैं उनकी विचार कल की विचार में होगी। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई। सब रौनकों की बातें हैं। जो अच्छा माहौल था आक्रमण से पहले का। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई। वो कमर कसे पश्मीने के बने हुए वो लाल वर्दियाँ कहाँ गईं, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई। और कहाँ सो आरसियाँ दर्पण मुँह बंके सुंदर चेहरे, कहाँ सो आरसियाँ मुँह बंके ऐथ है दिससे नाई। अब वो यहाँ नज़र नहीं आते। एहो जग तेरा तू गोसाई, तू ही इस सृष्टि का मालिक है, इस धरती का साईं है और ये सारा जगत तेरा ही है गोसाई। एक घड़ी में थाप उथापे, एक क्षण लगता है तू इस जगत को स्थापित कर देता है, एक क्षण में इसे नाश कर देता है। एक घड़ी में थाप उथापे जर वंड देवे भाई, और इसका धन लेके इसका जर लेके किसी और को बांट देता है। जर वंड देवे भाई, जो कल धनवान था उसे आज निर्धन कर देता है। एहो जग तेरा तू गोसाई, तेरा ही हुक्म चलता है इस जगत में। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक घड़ी में थाप उथापे जर वंड देवे भाई रहाओ। कहाँ सो घर दर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मंडप, घर दर जाओ जिनमें रौनकें थी अब कहाँ हैं। कहाँ सो घर दर मंडप मेला, कहाँ सो बंक सराई, सुंदर सुंदर सराएं कहाँ हैं। कहाँ सो सेज सुखाली, बहुत ही सुखदायक सेजें हुआ करती थीं और कामनियाँ उन सुंदर कामनियाँ उन पे सोया करती थी, जिन कामनियों को कोई देख ले तो नींद भी उड़ जाए, जिस वेख नींद ना पाई। कहाँ सो घर दर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई, कहाँ सो सेज सुखाली कामण जिस वेख नींद ना पाई। कहाँ सो पान तंबोली हरमा हुइयाँ छाई माई, कहाँ सो पान तंबोली हरमा हुइयाँ छाई माई। इस जर कारण घनी विभूति, इस धन को प्राप्त करने के लिए इस जगत के घने ही लोग बर्बाद होते हैं। इस जर कारण घनी विभूति, इन जर घनी खुआई। और ये धन जिनके पास आ जाता है उनको कईयों को ये खुआर करता है। इस जर कारण घनी विभूति और इन जर घनी खुआई, और पापा बाझों होवे नाई। और ये धन बिना पापों के इकट्ठा नहीं होता ये जर, और मुइयाँ साथ न जाई, मरने पे साथ नहीं जाता। और जिसनु आप खुआए करता खुश लए चंगियाई, उसका अच्छापन परमात्मा पहले ही खोस लेता है जिसकी खुआरी करनी होती है, क्योंकि ये जानते हुए कि ये धन बिना पापों के इकट्ठा नहीं होता और ये धन मरने के बाद साथ नहीं जाता। उसकी विवेक बुद्धि मर जाती है और वो उसका जीवन बर्बाद होता है। जिसे परमात्मा ही बर्बाद करना चाहता है उसकी विवेक बुद्धि छीन लेता है। जिसनो आप खुआए करता खुश लए चंगियाई, चंगियाई खोस लेता है। कोटि हूँ पीर वरज रहाए, कई पीर थे, कई धार्मिक तांत्रिक गुरु थे, वो उसे रोकने में वरज, उसके आक्रमण को वर्जित करने में रह गए, असमर्थ रह गए। जामीर सुनिया धाया, कि जब पता लगा कि वो तो भागा चला आ रहा है, बाबर आक्रांता बन के उसकी फौजें चढ़ी आ रही हैं। कोटि हूँ पीर वरज रहा है, जामीर सुनिया धाया। थान मुकाम जले बिज मंदिर, सारी पक्की पक्की बिल्डिंगों को भी जला दिया गया और वो तंत्र मंत्र करने में ही रह गए। मुछ मुछ कुंवर रुलाया, और पठानों के जो कुंवर थे जो उनसे लड़ने के लिए तैयार थे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मिट्टी में रोल दिया। थान मुकाम जले बिज मंदिर, मुछ मुछ कुंवर रुलाया। कोई मुगल न हुआ अंधा, किने ना पर्चा लाया।
किसी से कोई करामात नहीं हो पाई। ये जो पीरों को रोक के रखा था कि ये उनको मुग़ल फौजियों को अंधा कर देंगे, कोई मुग़ल ना हुआ अंधा। किने ना पर्चा लाया, कोटी हूँ पीर वरज रहाए, जामीर सुनया धाया, थान मुकाम जले बिजमंदर, मुछ मुछ कुंवर रुलाया, कोई मुग़ल ना होवा अंधा, किने ना पर्चा लाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।